तकरीबन 250 ईस्वी सल्तनत रूम का एक बारूनक शहर। एक नौजवान मौत के खौफ से छुपता नजरें बचाता हुआ बाजार पहुंचा और एक दुकान पर जाकर चंद सिक्के दुकानदार को थमा दिए। ये सिक्के, ये तो दकियानूस के दौर के हैं। तुम कहां से आए हो? दुकियानूस? वो तो अभी बादशाह है। दुकियानूस 300 साल पहले मर चुका है। दुकानदार का चेहरा हैरत से बदल गया और नौजवान के हाथ से बाकी सिक्के गिर गए। दुकानदार ने बाजार में आवाज लगाई, ये सिक्के देखो, ये 300 साल पुराने हैं। लोग जमा होने लगे। सब नौजवान को देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से आगे आया। क्या ये वही नौजवान हैं जिनका जिक्र हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? बाजार में सन्नाटा छा गया। नौजवान कुछ नहीं बोल सका। इसके लिए कल की रात थी, मगर उन लोगों के लिए वो रात 300 साल पुरानी थी। न बादशाह वही था, न शहर, न जमाना। मगर ये जिंदा कैसे है? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस भीड़ का नहीं था। ये सवाल आज भी जिंदा है, मगर उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें उस बाजार से निकलकर 300 साल पीछे जाना होगा। उस रात में जब ये नौजवान पहली बार शहर छोड़कर निकले थे। रूमी सल्तनत ने सदियों तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। फौज थी, बेपनाह दौलत थी और जालिम बादशाह दकियानूस का सख्त कानून था। उस बादशाह को अपनी ताकत पर इतना गरूर था कि उसने पूरे शहर के लिए एक खौफनाक हुक्मनामा जारी कर दिया। ऐ लोगों, सुन लो, बादशाह के मुकर्रर करदा बुत्तों को सजदा करो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। हर तरफ बादशाह के जासूस फैले हुए थे। क्या तुम भी महसूस करते हो कि ये सब गलत है? ये पत्थर खुदा कैसे हो सकते हैं? अगर जिंदा रहना है तो ये सवाल अपने दिल में ही दफन कर दो। यही वो शहर था जहां सच दुनिया की सबसे महंगी और जानलेवा चीज बन चुका था। वो नौजवान, ये नौजवान कोई आम लोग नहीं थे। ये इसी शहर के मुअज़्ज़िज़ और अमीर घरानों के चश्मो चराग थे। इसी रूमी निजाम के साए में पल्ले बढ़े, जहां उनके पास दौलत, रुतबा और हर आसाइश मौजूद थी, मगर उनके दिल बेचैन थे, क्योंकि उन्होंने मौत और बादशाह के डर से वो सच अपने दिलों में नहीं दबाया जो पूरा शहर दबा चुका था। रात के अंधेरे में शहर की नजरों से बचकर वो एक वीरान जगह पर इकट्ठे हुए। एक ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हम कब तक अंधे बने रहेंगे? ये बुत जिन्हें लोग पूजते हैं, ये तो खुद अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते। आवाज नीची। अगर बादशाह के जासूसों ने सुन लिया तो हमारी बोटियां नूच ली जाएंगी। मैं जानता हूं, मगर अंदर से मरकर जीने से क्या वो मौत बेहतर नहीं जो सच बोलकर आए? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चंद नौजवान जो कुछ अरसा पहले तक एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, अब एक ही सच ने उनकी जानों को आपस में बांध दिया था। मगर सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। उनकी उस बगावत की भिनक बिलाखिर जालिम बादशाह दकियानूस तक पहुंच गई। और फिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें गिरफ्तार करके भरे दरबार में पेश किया गया। दरबार में मशालों की आग भड़क रही थी। चारों तरफ हथियार बंद सिपाहियों का पहरा था और तख्त पर बैठा दकियानूस गुस्से से कांप रहा था कि उसी के शहर के उमरा इससे बगावत की जुर्रत कैसे के कर सकते हैं। उसने गिरजदार आवाज में पूरी ताकत से कहा, क्या तुमने मेरे बनाए हुए खुदाओं को सजदा करने से इनकार किया है? आज रात का वक्त है तुम्हारे पास। या तो कल सुबह इन बुत्तों के सामने झुक जाना, या फिर तुम्हारे सर उसी दरबार में काट दिए जाएंगे। एक तरफ सल्तनत की पूरी ताकत, लश्कर और भयानक मौत खड़ी थी। दूसरी तरफ चंद नहते नौजवान। दरबार में मौजूद हर शख्स ने अपनी सांसें रोक ली। सबको लगा कि अभी मौत के खौफ से ये नौजवान गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांग लेंगे। मगर उनमें से एक नौजवान ने कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर न कोई झिझक थी, न कोई खौफ। उसने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये बुत खुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे पास इनके खुदा होने की कोई एक भी दलील है तो ले आओ। हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है। ये बादशाह की ताकत और उसकी पूरी सल्तनत को सीधी ललकार थी। दकियानूस ने उन्हें फौरी मौत की सजा नहीं दी, बल्कि सोचने के लिए सुबह तक की मोहलत दे दी। मगर शहर की हवाएं बदल चुकी थीं। जो लोग कल तक उनकी इज्जत करते थे, आज उनसे नजरें चुरा रहे थे। बादशाह के खौफ ने सबके मुंह बंद कर दिए थे। मौत का वक्त करीब आ रहा था। रात के अंधेरे में वो नौजवान एक आखिरी बार मिले। हमने भरे दरबार में जो कह दिया है, अब वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं।
कल सुबह या तो हमारी गर्दनें कटेंगी या हमें पत्थरों से मार मार कर हिलाक कर दिया जाएगा। और अगर हमने मौत के डर से हार मान ली तो हमें वापस उसी शर्क और झूठ की जिंदगी में लौटना पड़ेगा। फिर उनमें से एक ने सर उठाया और एक इंतहाई फैसलाकुन आवाज में कहा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हमें आज रात ही ये शहर छोड़ना होगा। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये सिर्फ एक शहर छोड़ने की बात नहीं थी। ये अपने महल्लात, अपनी दौलत, अपने खानदान और अपनी पुरतायुश जिंदगी को हमेशा के लिए लात मारने का फैसला था। और वो ये सब छोड़ रहे थे, इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगियां मुश्किल थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक अल्लाह की रजा अपनी जान और माल से ज्यादा अजीज थी। घप अंधेरी रात थी, पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था जब वो नौजवान खामोशी से शहर की हुदूद से बाहर निकल पड़े। पहाड़ों की तरफ जाने वाला रास्ता दुश्वार और पथरीला था, पैरों में छाले पड़ रहे थे, मगर उनके कदम रुके नहीं। इसी खौफनाक और सुनसान सफर में अचानक एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। एक नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा और घबरा कर बोला, इस कुत्ते को भगाओ यहाँ से। अगर अंधेरे में उसने भूंक दिया तो हम सुबह होने से पहले ही मारे जाएंगे। उन्होंने उसे धुतकारा, डराया, मगर वो अजीब कुत्ता वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। वो चुपचाप पूरी वफादारी से उनके पीछे चलता रहा। बिलाखिर एक नौजवान ने हाँफते हुए कहा, छोड़ दो इसे अपने हाल पर, शायद अल्लाह ने उसे हमारी हिफाजत के लिए ही हमारे साथ लगाया है। चलते चलते वो थक कर चोर हो चुके थे कि तभी उनके सामने पहाड़ों के दामन में एक तारीक और वीरान गार आ गई। ये कोई आलीशान महल नहीं था, बल्कि पत्थरों के सीने में छुपी एक तारीक, सर्द और खामोश जगह थी। वो थके हारे हाँपते हुए अंदर दाखिल हुए। उनका वो पुरस्रार साथी, वो कुत्ता, अंदर नहीं आया। वो गार के दहाने पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पंजे आगे की तरफ फैलाए और एक पहरेदार की तरह बाहर के अंधेरे को घूरने लगा। गार की उस गहरी खामोशी और तन्हाई में उन नौजवानों ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। ऐ हमारे रब, हमारे इस मुश्किल मामले में हमारे लिए रास्ता आसान कर दे। इस दुआ के बाद जैसे गार की फजा ही बदल गई। एक अजीब सा सुकून उन पर तारी होने लगा। थकन से उनकी आंखें बोझल हुईं। गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और वो सो गए। मगर कुरान ने यहाँ एक इंतहाई गहरी बात कही है। वो खुद नहीं सोए थे। कुरान कहता है, हमने उन्हें सिला दिया। ये नींद उनकी थकावट का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये कायनात के खालिक की तरफ से उनकी हिफाजत का पहला कदम था। 309 साल बाहर दुनिया तेजी से बदल रही थी। सूरज निकलता, रात आती, महीने गुजरते, साल बदलते और देखते ही देखते सदियां बीत गईं। मगर उस गार के अंदर वक्त मुकम्मल तौर पर ठहर गया था। कुरान इस मंजर की ऐसी जबरदस्त तस्वीर कुशी करता है कि अकल दंग रह जाती है। कुरान कहता है कि सूरज जब तुलू होता तो गार के दहाने से दाएं तरफ हट जाता और जब गुरूब होता तो बाएं तरफ से गुजर जाता। धूप की रोशनी गार के मुंह तक तो आती, मगर उनके जिस्मों को नहीं छूती थी। न कोई तपिश, न नमी, न जिस्म गलने का खतरा। साइंस कहती है कि अगर इंसानी जिस्म सालों तक एक ही जगह पड़ा रहे तो जमीन उसे खा जाती है, मगर कुदरत अपना निजाम खुद चला रही थी। कुरान बताता है, हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे। उनकी आंखें सोते में भी खुली थीं और वो वफादार कुत्ता आज भी इसी तरह अपने पंजे फैलाए चौकीदार बना बैठा था। अगर कोई भूले भटके इस गार में झांक भी लेता तो कुरान के मुताबिक उस पर ऐसी हैबत और दहशत तारी होती कि वो पीठ फेर कर चीखता हुआ भाग जाता। बाहर तख्त उलट गए, सल्तनतें मिट गईं, दकियानूस मिट्टी हो गया, नस्लें और निजाम सब बदल गए। मगर इस तारीक गार में 309 साल तक सिर्फ एक सुकून था। और फिर वो लम्हा आ गया। एक ने आंख खोली, पथरीली छत को घूरा, फिर पहलू बदल कर उठ बैठा। दूसरा जागा, फिर तीसरे ने अंगड़ाई ली। उनके जिस्मों में कोई बीमारी, कोई बुढ़ापा या कमजोरी नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसे ही तौरताजा थे जैसे रात भर गहरी नींद सोकर उठे हों। बस एक चीज थी जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, एक शदीद काट खाने वाली भूख जिसने उनकी आंतें नचोड़ दी थीं। हम कितनी देर यहाँ सोए हैं? शायद एक दिन, या उसका भी कुछ हिस्सा। इस बात को छोड़ो, अल्लाह बेहतर जानता है हम कितना सोए। इस वक्त भूख से जान निकल रही है। किसी एक को छुपकर शहर जाना होगा। उन्होंने अपने कपड़ों से दकियानूस के दूर के चांदी के पुराने सिक्के निकाले और अपने एक साथी को दिए। इंतहाई नरमी और एहतियात से जाना, किसी पर जाहिर न आने देना कि हम कौन हैं। बादशाह दकियानूस के सिपाही हर तरफ हमें ढूंढ रहे होंगे। वो कितने बेखबर थे। जिस बादशाह के खौफ से वो आज भी कांप रहे थे, वो 300 साल पहले मिट्टी बनकर हवा में उड़ चुका था। वो नौजवान गार से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो शहर की हुदूद में दाखिल हुआ, उसे रास्ते कुछ अजीब लगे। दरवाजे मुख्तलिफ थे, इमारतें बदल चुकी थीं और लोगों के चेहरे और लिबास बिल्कुल अनजान थे। उसने सोचा, शायद मैं रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर किसी और शहर आ गया हूँ। वो नजरें बचाता हुआ एक बाजार पहुंचा, रोटी खरीदी और जल्दी से वही पुराना चांदी का सिक्का दुकानदार के हाथ में रख दिया। ये तो दकियानूस के दौर के हैं। तुम कहां से आए हो? हम कितनी देर यहाँ सोए हैं? शायद एक दिन, या उसका भी कुछ हिस्सा। इस वक्त भूख से जान निकल रही है। किसी एक को छुपकर शहर जाना होगा। ये तो दकियानूस के दौर के हैं। तुम कहां से आए हो? दुकियानूस?
वो तो अभी बादशाह है। दुकियानोस 300 साल पहले मर चुका है। दुकानदार का चेहरा हैरत से बदल गया और नौजवान के हाथ से बाकी सिक्के गिर गए। दुकानदार ने बाजार में आवाज लगाई, ये सिक्के देखो, ये 300 साल पुराने हैं। उसका दिमाग सुन हो गया। जिस मौत, जिस जालिम बादशाह और जिस खौफ से वो और उसके साथी कल रात भागे थे, वो सब सदियों पहले मिट्टी बन चुका था। लोग जमा हो गए। बात बढ़ते बढ़ते मौजूदा बादशाह के दरबार तक पहुंच गई, मगर अब तख्त पर कोई जालिम नहीं बल्कि एक नेक बादशाह बैठा था। नौजवान की कहानी सुनकर पूरे शहर में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। ये महज एक कहानी नहीं थी, अल्लाह ने उस नौजवान के जरिए दुनिया को मौत के बाद जिंदा होने का एक जीता जागता सबूत दे दिया था। बादशाह और हजारों लोग उस अजीम मौजज़े को देखने के लिए उसके साथ चल पड़े। ये वही रास्ता था जो उन नौजवानों ने रात के अंधेरे में मौत के खौफ से छुपते छुपाते तय किया था, और आज वही रास्ता उनके इस्तकबाल के लिए हजारों कदमों से गूंज रहा था। गार के करीब पहुंचकर नौजवान अंदर दाखिल हुआ और अपने साथियों को बताया, जिस बादशाह के डर से हम भागे थे वो मर चुका है, वो जालिम निज़ाम खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, हमने जो रात यहाँ गुजारी वो दरअसल 309 साल थे। गार में एक गहरी और पुरसुकून खामोशी छा गई। उनका मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने अंधेरे में अल्लाह पर भरोसा किया था और अल्लाह ने उन्हें वो दुनिया दिखा दी जिसमें उनका अकीदा जीत चुका था। कुरान और मुफस्सिरीन बताते हैं कि उसके बाद उन नौजवानों ने दोबारा आंखें बंद कर ली और अल्लाह ने उनकी रूहें हमेशा के लिए कब्ज कर ली। कुरान ने इस पूरे वाक़े के आखिर में एक बहुत बड़ी बात कही है, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। और वो सवाल जो उस कहानी के शुरू में बाजार में पूछा गया था कि ये जिंदा कैसे हैं, आज भी उसका जवाब वही है, क्योंकि जिसका रब जिंदा हो वो कभी नहीं मरता।